नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2024 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, कौन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, इसमें टोटल 2202 पोस्ट आई हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब एक बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल से शुरुआत करते हैं जो हर किसी के मन में होता है, और वो ये है कि अगर आप अपने बीएड के फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और राजस्थान की मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। और अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 11 अलग अलग पॉइंट हैं जिसमें आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको इन 11 प्रावधानों में से किसी भी एक प्रावधान में जो भी अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाना होगा वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन 11 प्रावधानों में से आप एक से ज्यादा प्रावधानों का लाभ ले लें और ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप केवल एक ही प्रावधान के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 150 नंबर का होगा और पेपर 2 300 नंबर का होगा, और ये दोनों ही पेपर में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 1.5 घंटे का होगा, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं, और दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे और इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। और इन दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 1/3 की होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही पेपर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हैं, यानी कि पहले पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 150 में से 60 नंबर लाने होंगे और दूसरे पेपर में 300 में से 120 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको पहले पेपर में 150 में से 52.5 नंबर लाने होंगे और दूसरे पेपर में 300 में से 105 नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो लेवल 12 ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप PGT में फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।